तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और डिफरेंट टॉपिक। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के टॉपिक को लेकर काफी सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम आपके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डेटर्स क्रेडिटर्स वाले टॉपिक्स पर कुछ केस स्टडीज लेकर आए हैं और आपको टैली में वो सॉल्यूशंस करके दिखाएं, जिससे कि आपके जो अभी प्रिवेलिंग कंफ्यूजन्स हैं उस टॉपिक को लेकर वो आपके सॉल्व आउट हो पाए। ये बहुत ही छोटी छोटी केस स्टडीज में लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको वो चीज टू द पॉइंट क्लियर समझ में आ जाए। और ये जो है हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम दो केस स्टडीज कवर कर पाए। अगर नहीं हो पाता है तो हम आपको वो डिफरेंट केस स्टडीज में करके आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने हमने खोली हुई है कंपनी क्रिएशन विंडो, एंड आज हम करने वाले हैं कंपनी क्रिएशन विंडो, मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन टॉपिक। कंपनी का नाम बना लेते हैं जो कि हमें दिया हुआ है रे इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इसको हम एक्सेप्ट करवाते हैं विद यूजिंग डेली स्टेट। ठीक है, अब ये केस स्टडीज थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है ये है इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। और यहाँ पर हमको एक ओपनिंग बैलेंसेस के लिए लाइबिलिटी और असेट्स, यानी कि हमें कुछ एक बैलेंस शीट फॉर्मेट दिया हुआ है, वो हमें पहले बनाना पड़ेगा। तो हम पहले वो बना लेते हैं। इंटरेस्ट का ऑप्शन हम बाद में इसमें आके यस कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल ये करते हैं एंड फिर हम आ जाते हैं क्रिएट ऑप्शन के अंदर और लेजर क्रिएट करते हैं कैपिटल का। सबसे पहले जो हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है कैपिटल का लेजर है, और ध्यान रखिएगा ओपनिंग बैलेंस भी हमें डालना होगा इसमें 2,75,000 रुपीज। एक दूसरा है हमारा लोन फ्रॉम इंडियन बैंक अंडर, ये हमारा चला जाएगा लोन्स लाइबिलिटी में, या फिर आप डालना चाहें तो सिक्योर्ड लोन्स अनसिक्योर्ड लोन्स में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं लोन्स एंड लाइबिलिटी में इसको डाल रहा हूँ। एंड इसका ओपनिंग बैलेंस है 1,24,000 रुपीज। और देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस। लेजर में जाएंगे और यहाँ पे पी एंड एल ओपन करेंगे और इसके ओपनिंग बैलेंस में हम आ जाएंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 32,000 रुपीज, और यहाँ पर हमें बताना होता है क्रेडिट या डेबिट। अब ये हमें क्यों लाइबिलिटी सेट दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा प्रॉफिट है, तो क्रेडिट रहने दीजिए इसको। हमारे यहाँ क्रेडिट वाले आइटम्स हो चुके हैं। फर्दर जो हमें असेट्स बनाने हैं वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। फर्नीचर, ये हमारा हो जाएगा फिक्स्ड एसेट, और ये हमारा फर्नीचर रहेगा। ओपनिंग बैलेंस 3,06,000 रुपीज। ओके, अनदर वन इज HDFC बैंक, ये हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। एंड इसका ओपनिंग बैलेंस जो हमें दिया हुआ है वो है 91,000 रुपीज। और एक लेजर हमें दिया हुआ है कैश का, जो कि हमें मतलब कैश का बना हुआ रहता है हमारे पास, उसको बस हमें ऑल्टरेशन करना है। और ओपनिंग बैलेंस इसका है 12,000 रुपए। तो इसको डालने के बाद में आप देख सकते हैं हमें जो बैलेंस दिए हुए थे वो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि हमारी बैलेंस शीट करेक्टली कट चुकी है। फर्दर स्टडीज केस स्टडी को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन ऑन 1 मई। हमको सबसे पहले आ जाना है वाउचर के अंदर और यहाँ पे डेट चेंज कर लेनी है 1.5। एंड कंपनी को रिसीव हुआ है एक चेक, तो F6 करना पड़ेगा। और श्रीराम फाइनेंस से हमको ये चेक रिसीव हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, F11 में चलते हैं और यहाँ पर पहले हम इंटरेस्ट वाला ऑप्शन यस कर लेते हैं। यस करके कंट्रोल ही कर लेते हैं और अब क्रिएट करते हैं लेजर। किस किस के लेजर की जरूरत पड़ेगी? एक तो हमको पड़ेगी एक्सिस बैंक का चेक हमको मिला है, लेकिन हम उसको डालेंगे कहाँ पर? हम उसको डालेंगे एक्सिस बैंक एज लोन ऑफ फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। हमने श्रीराम फाइनेंस से लोन लिया है और उन्होंने हमको चेक दिया है, तो हमारा वो चेक जो है बैंक अकाउंट में जाएगा। हमारा जो अकाउंट है वो है HDFC बैंक में, तो हम वो जो लोन मिल रहा है वो हम लोन किस में डालेंगे? HDFC बैंक के अंदर। तो हम यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं, श्री राम फाइनेंस लोन अकाउंट। ठीक है, और इसको हम डाल देते हैं यहाँ पर अंडर लोन्स लाइबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर कर लेते हैं इंटरेस्ट का ऑप्शन यस। अब जो भी इंफॉर्मेशन है हमको इस पैरामीटर में डालनी होती है। इसमें हमें पैरामीटर जो दिया हुआ है इंटरेस्ट का वो है 14%। ठीक है, और ये हम 365 डे या ईयर या कैलेंडर ईयर ही डालेंगे, ईयर वाला ही डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 14% पर एनम का दे रखा है। तो हम यहाँ पर कैलेंडर ईयर ले लेते हैं या फिर 365 डे ले लेते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन। और यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल है, यानी कि ये हम डाल देते हैं 31/3 तक, यानी कि जब तक लोन नहीं चुकाया जाएगा तब तक ये यहाँ पर ये रीड अप कर ले, है ना। तो ये हमारा सिचुएशन पूरा हो जाता है। और अब हम इसको लेकर एक एंट्री कर लेते हैं वाउचर के अंदर, और हमें रिसीव हो रहा है श्रीराम फाइनेंस से लोन। कितना अमाउंट है लोन का?
2,25,000 रुपए, और हम उसको डाल रहे हैं HDFC बैंक के अंदर। और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट नंबर हमें दिया हुआ है 250124, और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है बैंक नेम, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं एक्सिस बैंक। स्पेसिफाई बैंक नेम एक्सिस बैंक, और ये हमारा एंट्री डन। अब हमको क्या करना है, कंपनी अग्री टू पे द इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस का मतलब है हमारा मई में लोन लिया गया है, क्वार्टर का पूरा होगा, मई, जून और जुलाई। जुलाई की 31st तक हमारा चार्जेबल रहेगा, और हम 31 जुलाई को चेकअप करेंगे कि हमारा जो लोन है वो हम कैसे, कितना हमारा बन रहा होगा। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर DSIP के अंदर, और यहाँ पर हमें पीरियड डालना पड़ेगा। एक 5 से डाल दो, चाहे आप एक 4 से डालो। एक 4 से भी अगर आप ले दो तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एक 4 से लेने पर वो जो रीड करेगा वो उसी डेट को रीड करेगा जिस दिन को लोन लिया गया था, यानी कि 1/5 से रीड अप होगा। और यहाँ पर अगर आप डालना चाहें, अभी आपको डालना होगा 31 जुलाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है वो है 785342। तो यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं डिटेल। ये 91 डेज हमारे बैठ रहे हैं, 2 मई से 31 जुलाई। क्यों 2 मई? इसलिए क्योंकि 1 मई जिस दिन हमने लोन लिया था उस दिन हमको रीड अप नहीं करना है, हमें 2 मई यानी कि अगले दिन से शुरू होगा। और 31 जुलाई को मैं रीपे कर रहा हूं, तो 31 जुलाई को भी काउंट करते हैं ये लोग। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस वाली ये जो एंट्री है 785342, इस एंट्री को हम एक जगह पंच करेंगे जर्नल वाउचर के अंदर। और यहाँ पर हमको ये जो अमाउंट है 31 जुलाई को डालना है। और जो हमारी कंपनी जिससे हमने लोन लिया है उसको हमें इतने रुपए ज्यादा रीपे करना होगा। अब कहाँ से करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अभी पहले हम इस वाली एंट्री को जर्नल में पंच करते हैं, और श्रीराम फाइनेंस का लोन अकाउंट जो है उसमें हम इसको डेबिट करते हैं 785342। ठीक है, तो आप आ जाइए वाउचर के अंदर, जर्नल वाउचर में आप आ जाओ। और यहाँ पर हम जो इसको डाल रहे हैं वो है इंटरेस्ट पेबल का लेजर बनाना पड़ेगा, या फिर इंटरेस्ट पेड का लेजर बना सकते हैं आप। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। अमाउंट डाल देते हैं 7853.42। एंड ये जो एंट्री हमारी होगी 31 जुलाई को होगी, और ये हम किस में डाल रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लोन अमाउंट था वो था 2,25,000 रुपए, और ये 78-53 रुपए बढ़ने के बाद में ये बढ़ गया हमारा 2,30,853 रुपए। ठीक है, आप एक्सेप्ट करवा दीजिए, और एक पेमेंट की एंट्री हमें करनी होगी यहाँ पर। श्रीराम फाइनेंस को हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, और हमारा जितना भी अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है 232,853.42, ये अमाउंट हम उसको पे कर देते हैं। कहाँ से, HDFC बैंक से। जैसा कि हमें थर्ड क्वेश्चन में बता रखा है, कंपनी इशूड अ चेक ऑफ HDFC बैंक नंबर दिस टू क्लियर द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। ये हमने यहाँ पर चुका दिया है। जो लोन मतलब हमने लिया था उसका हमने एंट्री यहाँ पर रीपे वाला कर रखा है। एंड HDFC बैंक का जो इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर दिया हुआ है वो है 250125। तो ये हमने क्या क्या किया है आपको मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। हमने सबसे पहले रिसीट में एंट्री करी थी, ये हमको लोन मिल रहा था 2,25,000 रुपए का। उसके बाद में हमने एक लेजर बनाया था श्रीराम फाइनेंस का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये श्रीराम फाइनेंस का लेजर था, जो कि हमें बता रखा है कि हम उसको लोन लेंगे तो 14% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट रीपे करना पड़ेगा। और ये हमारा पीरियड है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हम जो भी होगा रीपेमेंट जब भी हम करेंगे तो हम डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आए थे जर्नल वाउचर में, यानी कि जो भी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था, कैलकुलेशन कहाँ पे करी थी वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। DSIP, दोबारा देख लीजिए। डी से डिस्प्ले, एस फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आई फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एंड पेबल का इंटरेस्ट पेबल में हम आ जाएंगे। और यहाँ पर हमको वो डिटेल दिखा रहा था, यहाँ पे हमने डाला था 31 जुलाई, और हमें ये अमाउंट दिखा रहा था 2,25,000 रुपए पर इतना परसेंट इंटरेस्ट इतने रुपए का। और 91 डेज, 91 डेज कैसे, 2 मई से लेकर 31 जुलाई तक का इंटरेस्ट है ये। ठीक है, तो ये हमारी डिटेल थी यहाँ पर। उसके बाद में हम आए थे, इस एंट्री को हमने जर्नल में किया था, यानी कि जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है उस एंट्री को हमको एक डालना पड़ेगा जिससे कि वो अमाउंट ड्यू किया जा सके। एंड फिर हम आए थे पेमेंट वाउचर के अंदर, श्रीराम फाइनेंस से जो लोन लिया था वो हमने यहाँ पे रीपे कर दिया है विद इंटरेस्ट। तो ये था एक छोटा सा केस स्टडी इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर। इसी टाइप की छोटी छोटी केस स्टडीज लेंगे जिससे कि आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर जो डाउट है वो आपका क्लियर हो सके।
इसी टाइप का एक और वीडियो हम लेकर फिर जल्द हाजिर होंगे। आपको सीक्वेंस हमारा पता चल ही गया होगा कि किस सीक्वेंस में वीडियोस डाल रहे हैं। हमारी वीडियो एवरी ट्यूसडे 4 o'clock एंड एवरी फ्राइडे 4 o'clock आती है। तो उसी हिसाब से आप हमारे चैनल पे बने रहें और देखते रहें हमारी आने वाली फर्दर वीडियोस। और लाइक जरूर करें वीडियोस को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उससे हमें भी हेल्प मिलेगी और आपका भी काम बनेगा। तो आशा करते हैं आप हमारे लिए सपोर्ट करेंगे, एंड प्लीज शेयर भी कर सकते हैं अपने नियर वंस डियर वंस के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए, तो फिर एक वीडियो लेकर आएंगे, फिर एक ब्लॉग लेकर आएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।